हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 7th का चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ हाइट्स ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है कि आपको अपनी क्लास के 10 स्टूडेंट्स की हाइट्स की रेंज फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, तो इसमें हमें कोई डाटा नहीं दिया गया है। हमें अपनी क्लास में जाकर और अपने आप से कोई भी 10 स्टूडेंट्स की हाइट नोट करनी है और उनकी फिर हमें रेंज फाइंड करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो हमने हाइट्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स की हाइट को हमने इन सेंटीमीटर्स में इस तरीके से लिख लिया है कि 10 स्टूडेंट्स हैं और उनकी हाइट इस तरीके से है। तो हमें इनकी हाइट का रेंज निकालनी है, हाइट की रेंज निकालनी है और रेंज निकालने का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो यहाँ से इस डाटा में से आपको हाईएस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, देखो 135, 150, 150, 139, 132, 151, 135, 149, 146, 141, 143। तो 150 और 151, तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है 151 और लोवेस्ट वैल्यू सबसे छोटी वाली वैल्यू तो 135 की लाइन में होंगी 135, 139, 132। ठीक है, तो 132 से छोटा कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, तो 132 लोवेस्ट वैल्यू है 132। तो इनकी हमें रेंज फाइंड करनी है। 11 में से 2 माइनस करेंगे, 11, 10, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बचा हमारे पास 4 में से 3 माइनस करेंगे 1, तो इसका आंसर आ गया 19। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है ऑब्जर्व द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास। एक क्लास में आपने मार्क्स ऑब्जर्व द फॉलोइंग मार्क्स इन अ क्लास असेसमेंट इन टेबुलर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर जो मार्क्स दिए गए हैं एक क्लास में, तो इनको आपने ऑर्गेनाइज करना है टेबुलर फॉर्म में। ठीक है, तो पहले हम इन मार्क्स को टेबुलर फॉर्म में हम इनको ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद जो हमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके हम आंसर देंगे। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म में इसको करने के लिए करेंगे हम, यहाँ पे देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 और ये जो डाटा है जो हमें दिया गया डाटा उसको हमने यहाँ पे लिख लिया है और अब हमें इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है। टेबुलर फॉर्म में लिखने के लिए हमें 3 कॉलम्स बनाने होते हैं। मार्क्स हमें दिए गए हैं, यहाँ पर बनाएंगे हम टैली मार्क्स और यहाँ लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो मार्क्स हमारे पास जो मार्क्स दिए गए हैं वो बेटा 1 to 9 नंबर्स तक हैं, तो 1 to 9 नंबर्स हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, 1 to 9 नंबर्स लिख लिए हैं। अब हमें यहाँ पर देखना है 1। पहले आप देखो कि 1 कितने टाइम्स यहाँ पर आया है। ठीक है, 1 देखो कितने टाइम्स आया है, 1 इस डाटा में 1 टाइम आया है। ठीक है, 1 टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 और इसका टैली मार्क लगाएंगे हम 1। ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है 2 कितने टाइम्स आया है डाटा में, तो यहाँ से देखो 2, 1, 2 टाइम्स 2 आया है और उसका टैली मार्क्स हो जाएगा 1, 2। अब 3 देखना है हमें, 3 कितने टाइम्स आया है, 1 टाइम 3 आया है हमारे पास। 3 की फ्रीक्वेंसी है 1। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। ओके, नेक्स्ट है 4। तो 4 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 टाइम्स आया है 4, तो 4 की फ्रीक्वेंसी 3 और इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 5 कितने टाइम्स आया है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आया है 5 टाइम्स, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 और 5 को हम टैली मार्क्स में कैसे लिखेंगे, 1, 2, 3, 4 और जो 5 नंबर होता है बेटा उसको हम इस तरीके से स्लैंटिंग लाइन की तरह से इसके ऊपर डालते हैं। ठीक है, ये है 5। नेक्स्ट है 6 को देखो कितने टाइम्स है, 1, 2, 3, 4 टाइम्स, 6 की फ्रीक्वेंसी 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारे पास 7, तो 7 को देखो कितने टाइम्स है, 1 2 टाइम्स, सो 7 की फ्रीक्वेंसी 2, 1 2 टैली मार्क्स हो गए। नेक्स्ट है 8 को देखो कितने टाइम्स है, यहाँ पर 1 टाइम है 8, ठीक है, तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर इसका टैली मार्क्स 1, ठीक है। 9 को देखो 9 कितने टाइम्स हैं, तो यहाँ पर 9 भी हमारे पास 1 टाइम है, ठीक है, 9 भी यहाँ पर 1 टाइम है, सो 9 की फ्रीक्वेंसी 1 और इसका टैली मार्क्स हो जाएगा 1, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने जो डाटा हमें दिया गया था उसको हमने टैली मार्क्स में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर लिया है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जो हमारे जो क्वेश्चंस है वो हम यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर देखो बेटा क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट है इसका, विच नंबर इज द हाईएस्ट, कौन सा नंबर सबसे हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो हाईएस्ट नंबर क्या है, 5, क्योंकि 5 की ही फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, ठीक है, 5। तो यहाँ पर हम लिखेंगे विच नंबर इज द हाईएस्ट, 5। विच नंबर इज द लोवेस्ट, तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें, हाईएस्ट नंबर बेटा हमारा यहाँ पर 9 आएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं देखनी, हमें इनमें मार्क्स देखने हैं, ठीक है। तो विच नंबर इज द हाईएस्ट नंबर है हमारा 9। विच नंबर इज द लोवेस्ट, तो सबसे छोटा नंबर है इसमें 1, ठीक है, 1। नेक्स्ट पूछा जा रहा है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डाटा, तो इस डाटा की रेंज क्या होगी। तो रेंज क्या होती है, लोवेस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू। तो हाईएस्ट वैल्यू है 9 और लोवेस्ट वैल्यू है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 8, तो इसकी रेंज है 8, ठीक है। 9 - 1 = 8। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है, फाइंड द अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ पर हमें अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, जो भी डाटा हमें दिया गया है। अर्थमेटिक मीन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन हमें दी गई हैं उनका हम सम करेंगे और उनको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो सम है सारी ऑब्जर्वेशन का 100 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 20, ठीक है। तो 20 × 20 एंड 25 × 100, तो इसका अर्थमेटिक मीन आ गया है 5, इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर्स। तो जो फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं उनका हमें मीन फाइंड करना है। तो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट 5 होल नंबर्स। फर्स्ट 5 होल नंबर्स वो होते हैं जो हमारे 0 से स्टार्ट होते हैं। सो 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारे फर्स्ट 5 होल नंबर्स हैं। तो इनका हमें मीन निकालना है और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, sum of all observations upon number of all observations। नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनका हम सम करेंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 हैं, तो इनका सम करेंगे बेटा 1 और 2 3 और 3 6 और 4 10 अपॉन 5 1 × 5 2 × 10, तो इसका आंसर आ गया है हमारे पास, मीन है इसका 2, ठीक है। फर्स्ट 5 होल नंबर्स का मीन 2, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। द क्वेश्चन इज अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। एक क्रिकेटर ने 8 इनिंग्स में उसने रन्स लिए हैं, रन स्कोर किए हैं, यानी कि उसने जितने भी मैच खेले हैं उसमें उसके जो रन्स हैं वो इस तरीके से 58 76 40 35 46 45 0 एंड 100। फाइंड द मीन स्कोर। तो हमें यहाँ पर मीन स्कोर फाइंड करना है, ठीक है। तो मीन स्कोर फाइंड करने के लिए क्या करना, हमें मीन निकालने के लिए मीन स्कोर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा
sum of all observations, sum of all observations upon number of all observations. Number of all observations. ठीक है, sum of all observation 58 plus 76 plus 40 plus 35 plus 46 plus 45 plus 0 plus 100 और अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन। अब इनका सम कितना होगा बेटा, तो इनका सम करेंगे हम, जो फर्स्ट डिजिट है उनको मैं प्लस कर रही हूँ, अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो तो यहाँ पर अपने नंबर्स लिखकर उनको प्लस कर सकते हो। ठीक है, 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 और 6 25, 25 और 5 30, 30 की 0 3 कैरी, तो 3 और 5 8, 8 और 7 15, 15 और 4 19, 19 और 3 20, 21 22, 22 और 4 26, 26 और 4 30। ठीक है, 30, 30 की 0 एंड यहाँ पर जो 3 कैरी है वो 1 में ऐड हो जाएगा, 3 और 1 4, 400 अपॉन 8। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे हम, 400 को 8 से डायरेक्ट कट जाएगा बेटा, 8 1 जा 8 एंड 8 5 जा 40 और ये 0 इसके साथ लग जाएगी। सो इसका मीन आ गया है 50। ठीक है, मीन स्कोर है 50। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में फॉलोइंग टेबल शोज द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर्ड इन 4 गेम्स। तो यहाँ पर एक टेबल दिखाई गई है, जिसमें प्लेयर के स्कोर दिए गए हैं, प्लेयर के स्कोर दिए गए हैं 4 गेम्स में। तो ये प्लेयर है हमारे पास ABC और गेम यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 गेम्स हैं, उसमें ABC के यहाँ पर ये स्कोर दिखाए गए हैं। तो नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, तो हमें इनके क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट पार्ट है फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड पर गेम। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मीन फाइंड करना है ए की एवरेज नंबर का, ए के एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स का। हमें जो ए ने गेम के अंदर जो स्कोर किए हैं ना रन्स, उनकी एवरेज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज एवरेज। ठीक है, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स लिख सकते हो। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फॉर्मूला होता है मीन की एवरेज वगैरह, मीन और एवरेज एक ही बात होती है बेटा। ठीक है, यहाँ पर ए के एवरेज नंबर यहाँ पे लिख लो, अपना मीन लिख लो। ठीक है, मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो ए के स्कोर कौन कौन से हैं 14 16, 14 प्लस 16 प्लस 10 प्लस 10 अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो कितनी ऑब्जर्वेशंस है 4, इनको प्लस करेंगे 6 और 4 10, 10 की 0 1 कैरी, 1 और 1 2 और 1 3 4 5। ठीक है, 50 अपॉन 4। तो यहाँ पर 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4 और 50 को 4 से डिवाइड करोगे 4 1 जा 4, 5 में 4 गया 1। ठीक है, तो ये डेसिमल में आएगा, 5 में 4 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 0, 4 2 जा 8, 10 में से 8 गया 2, पॉइंट लगेगा 4 5 जा 20। ठीक है, तो बहुत से बच्चे डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो मैं आपको करके दिखा देती हूँ। 50 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 5 में 4 गया 1, ऊपर से उतारेंगे 0, फिर 2 जा पे जाएगा, 4 2 जा 8, 10 में से 8 माइनस किया 2। ठीक है, 2 हमारा 4 से छोटा है, तो यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे और पॉइंट लगाने के बाद यहाँ पर एक 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, अब ये हमारे डिवाइड हो जाएगा 5 जा पे, 4 5 जा 20। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मीन आ गया है ए का जो मीन आया है उसके एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स का 12.5 आंसर आ गया, 12.5 पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है,
नेक्स्ट इसका सेकेंड पार्ट, टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 वाई। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आपको सी के मीन नंबर्स ऑफ पॉइंट्स फाइंड करने हैं, अगर यानी कि आपको सी का मीन फाइंड करना है तो क्या आप उसके टोटल पॉइंट्स को 3 से डिवाइड करोगे या फिर 4 से डिवाइड करोगे। तो देखो बेटा, सी ने कितने गेम खेले हैं, गेम 1 2, और थर्ड जो गेम था वो उसने सी ने खेला ही नहीं, तो उसने टोटल गेम कितने खेले हैं 1 2 3। ठीक है, 3 गेम उसने खेले हैं, 3 उसकी ऑब्जर्वेशन है, तो 3 ही उसके नंबर होंगे, 3 से ही हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 8 11 13। तो यहाँ पर हम निकालेंगे मीन ऑफ सी। ठीक है, मीन ऑफ सीज पॉइंट्स, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो सम कितना है ऑब्जर्वेशन का, सम कौन कौन से हैं, 8 + 11 + 13 और अपॉन में 3, क्योंकि ऑब्जर्वेशंस कितनी है 3 हैं, इनको हम प्लस करेंगे। 8 और 11 19, चलो हम वैसे करेंगे पहले, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 32। ठीक है, 32 अपॉन 3। सो यहाँ पर भी हम 32 को डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 1 जा 3, ऊपर से उतारेंगे 2, और 2 हमारा 3 से छोटा है इसलिए हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा 2 छोटा है तो यहाँ से ऊपर से उतारने के लिए कोई डिजिट भी नहीं है, तो यहाँ पर हम 0 लगाएंगे अपना। ठीक है, और फिर हम करेंगे इसको, सो 2 हमारा 3 से छोटा है तो यहाँ पर हम पहले ना जाने की 0 लगा लेंगे और फिर पॉइंट लगाकर यहाँ पर 1 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, और अब हम करेंगे अपना 3 6 जा पे, 3 6 जा 18, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्योंकि पॉइंट लगा हुआ है एक बार, तो हम फिर से यहाँ पे 0 ऐड कर लेंगे और 3 6 जा 18। ठीक है, पॉइंट के बाद हम 2 डिजिट तक कर सकते हैं क्योंकि ये आगे हमारा डिवाइड नहीं होगा, ऐसे ही 6 6 6 6 आता चला जाएगा, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक हम छोड़ सकते हैं आंसर। तो यहाँ पर इसका आ गया है, सी के पॉइंट्स का मीन आ गया है 10.66 पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। बी प्लेड इन ऑल द 4 गेम्स, बी ने सभी 4 गेम्स खेले हैं, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, तो उसके मीन कैसे फाइंड करोगे। बीज मीन स्कोर, तो बी के जो स्कोर हैं उनका मीन क्या होगा, उसने जो 4 प्ले गेम करे हैं, 4 करे हैं, तो 0 + 8 + 6 + 4 सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन हो गया, अपॉन में नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 4 है, तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 अपॉन 4। ठीक है, तो 18 को हम डिवाइड कर देंगे 4 से, 18 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4 जा 16, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2, और यहाँ पर पॉइंट लगाकर एक 0 ऐड कर लेंगे। ठीक है, 4 5 जा 20, तो यहाँ पर इसका मीन आ गया हमारा 4.5। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो पॉइंट्स ऑफ ए के पॉइंट्स है 12.5, पॉइंट्स ऑफ बी 4.5, पॉइंट्स ऑफ सी 10.66। तो यहाँ पर बेटा बेस्ट परफॉर्मर वही होगा जिसके पॉइंट सबसे ज़्यादा होंगे, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके हैं 12.5 यानी कि ए के, तो बेस्ट परफॉर्मर भी ए ही होगा क्योंकि उसके पॉइंट सबसे ज़्यादा हैं। सो बेस्ट परफॉर्मर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम यहाँ इस वीडियो में करेंगे और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़।